नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें आगे है राहुल माता के राजसी भवन में गमन। भोजन के बाद राहुल माता के अतिरिक्त पूरे रनिवास ने आकर भगवान की वंदना की। आओ आर्यपुत्र की वंदना करो। इस प्रकार अनुयायियों के कहने पर भी यदि मुझ में गुण है तो आर्यपुत्र स्वयं मेरे पास आएंगे, आने पर ही वंदना करूंगी। वह राहुल जननी नहीं गई। भगवान राजा को पात्र दे दो प्रधान शिष्यों सारपुत्र मोगलायन के साथ राजकुमारी के शयनागार राजसी भवन में जा शिष्यों से कहा, राजकन्या को यथारुचि वंदना करने देना, कुछ न बोलना, और बिछे हुए आसन पर बैठ गए। उतावले पांव आकर उसने चरण पकड़े तथा उन पर सिर रखकर अपनी इच्छानुसार उनकी वंदना की। भगवान के प्रति राजकन्या के स्नेह सत्कार आदि गुणों का वर्णन राजा ने इस रूप में किया। भंते मेरी बेटी आप द्वारा काषाय वस्त्र धारण करना सुनते ही काषाय धारणी, और एक बार आपके भोजन करना सुन एकाहारणी हो गई। आप द्वारा ऊंचे पलंग का त्याग सुन तख्ते पर शयन करने लगी। माला गंधाद से विरक्त हो गई। हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेंगे। अपने ज्ञाति कुल मायका वालों का निवेदन सुनकर एक संबंधी को भी नहीं देखती। भगवान मेरी बेटी ऐसी गुणवती है महाराज, उसमें कुछ आश्चर्य नहीं। इस समय तो आपकी सुरक्षा में स्थित परिपक्व ज्ञान बलात् राजकन्या ने अपनी रक्षा की है। इसके पूर्व तो बिना किसी रक्षक के अपरिपक्व ज्ञान होने पर भी पर्वत तले विचरण समय अपनी रक्षा की। कह चंद किन्नर जातक सुना बुद्ध आसन से उठकर चले गए। नंद की प्रवज्जा। दूसरे दिन नंद राजकुमार का अभिषेक, गृह प्रवेश तथा विवाह, ये 3 मंगल उत्सव थे। उस दिन भगवान नंद के घर जाकर उसे प्रवज्जित करने की इच्छा से नंद कुमार के हाथ में पात्र दे मंगल के आसन से उठकर चल पड़े। नंद की नववधू जनपद कल्याणी ने कुमार को पीछे जाते हुए देखा, पर आर्यपुत्र जल्दी आइएगा कह गर्दन उठाकर देखने लगी। राजकुमार भी संकोचवश भगवान को पात्र ग्रहण कीजिए नहीं कहा और बिहार तक चला गया। उसकी अपनी इच्छा न रहने पर भी भगवान ने उसे प्रवज्जित कर लिया। इस प्रकार भगवान ने कपिलपुर जाकर तीसरे दिन नंद सिद्धार्थ का मौसेरा भाई महागौतमी प्रजापति का पुत्र को प्रवज्जित किया। राहुल की प्रवज्जा। 7वें दिन राहुल माता ने राहुल कुमार को अलंकृत किया। भगवान के पास यह कहकर भेजा, तात देख 20,000 साधुओं श्रमणों के मध्य घिरा, जो वह स्वर्णिम उत्तम ब्रह्म रूप वाले साधु श्रमण हैं, वही तेरे पिता हैं। उनके पास बहुत सी निधियां संपत्ति थीं जो उनके घर से निकलने प्रवज्जित होने के पश्चात दिखाई नहीं पड़ती। जा उनसे उत्तराधिकार मांग। उनसे कहा, तात मैं राजकुमार हूँ, अभिषिक्त होकर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हूँ। धन चाहिए मुझे, धन दें। पुत्र पिता की संपत्ति का स्वामी होता है। कुमार भगवान के पास जा, पिता का स्नेह पा प्रसन्न चित्त हो। श्रमण तेरी छाया सुखमय है कहा, और इसके अतिरिक्त भी अपने अनुकूल हित में कुछ भी कहते हुए खड़ा रहा। भोजन के पश्चात दान का महत्व कह भगवान आसन से उठकर चले गए। कुमार ने भी श्रमण मुझे उत्तराधिकार दें कहते हुए भगवान का अनुगमन किया। भगवान ने कुमार को नहीं लौटाया। परजन भी भगवान के साथ जाने से उसे न रोक सके। इस प्रकार वह भगवान के साथ आराम तक चला गया। भगवान ने सोचा, यह पिता से जो धन मांगता है वह धन सांसारिक है, नाशवान है। क्यों न मैं इसे बोधमंड में प्राप्त अपना 7 प्रकार का आर्य धन दूँ, उसे अलौकिक उत्तराधिकार का स्वामी बनाऊँ। ऐसा सोच आयुष्मान सारपुत्र ने कहा, सारपुत्र तो लो, राहुल कुमार को साधु बिच्छू बनाओ। राहुल कुमार के बिच्छू होने पर राजा को अत्यंत दुख हुआ। उस दुख का सहन न कर सकने के कारण राजा ने उसे भगवान से निवेदन किया, वर मांगा, अच्छा बनते आर्य बिच्छू लोग माता पिता की आज्ञा के बिना उनके पुत्र को प्रवज्जित न करें। उसके उस वचन को स्वीकार पुनः एक दिन भगवान राजमहल में प्रातःकाल भोजन हेतु गए। भगवान के भोजनोपरांत एक ओर बैठे राजा ने कहा, भंते आपके दुष्कर तपस्या करते समय एक देवता ने आकर मुझसे
कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया, उसके वचन पर विश्वास न कर उसका खंडन करते हुए मैंने कहा, मेरी पुत्र बुद्ध पुत्र की प्राप्ति किए बिना मर नहीं सकता। ऐसा कहने पर भगवान ने कहा, जब तुम्हारा उस समय हड्डियां दिखाकर तुम्हारा पुत्र मर गया कहने पर विश्वास नहीं किया, तो अब कैसे विश्वास करोगे। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने महाधम्मपाल जातक कहा। कथा की समाप्ति पर राजा अनागामी फल में प्रतिष्ठित हो गया। अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन का दान। इस प्रकार पिता को 3 फलों में प्रतिष्ठित कर भिक्षु संघ सहित भगवान कपिस वस्तु से चल फिर राजगृह जा शीतवन में ठहरे। उस समय धनादि सामग्रियों से पूर्ण 500 गाड़ियों में धनादि के संग गृहपति अनाथ पिंडक राजगृह में अपने प्रिय मित्र सेठ के घर ठहरा था। वहाँ उसने भगवान बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुनी। फिर प्रातःकाल उठा और देवताओं सहित प्रताप से निर्मल मन बुद्ध के समीप पहुंचा। धर्मोपदेश सुन श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित बुद्ध को महादान दे उसने श्रावस्ती आने के लिए भगवान शास्ता से वचन लिया। अनाथ पिंडक ने मार्ग में लाख लाख व्यय करके 45 योजन तक योजन के अंतराल पर विहार बनवाए। 18 करोड़ असरफी स्वर्ण बिछा जेतवन खरीद कर उसने नया निर्माण आरंभ किया। मध्य भाग में 10 बल बुद्ध की गंधकुटी बनवाई। उसके चारों ओर 80 महास्तिवरों के पृथक पृथक निवास, 1 दीवार 2 दीवारों वाली हंस लंबी शालाएं, मंडप तथा शेष सेनासन, पुष्करणियाँ, विचरण स्थल, संक्रमण, रात्रि और दिन में निवासार्थ स्थान बनवाए। इस प्रकार 18 करोड़ व्यय करके रमणीय स्थान में सुंदर विहार बनवा। भगवान को आमंत्रित करने के लिए दूत भेजा। दूत का संदेश सुन महान भिक्षु संघ सहित भगवान शास्ता राजगृह से प्रस्थित हो क्रम से श्रावस्ती नगर पहुँचे। महासेठ भी विहार पूजा की तैयारी पहले से ही कर चुका था। तथागत द्वारा जेतवन में प्रवेश करने के दिन उसने अलंकृत 500 कुमारों सहित सर्वालंकार मंडित अपने पुत्र को आगे अगवानी के लिए भेजा। अपने साथियों सहित वह 5 रंग की चमकती हुई 500 पताकाओं के लिए बुद्ध के आगे आगे चला गया। उसके पीछे सेठ की महासुभद्रा और चुल सुभद्रा नाम की 2 बेटियां 500 कुमारियों के साथ पूर्ण घट लिए। उनके पीछे सर्वालंकार अलंकृत सेठ की देवी भार्या 500 स्त्रियों के संग भरा थाल लेकर निकली। उसके पश्चात श्वेत वस्त्र धारण स्वयं सेठ श्वेत वस्त्र धारण किए 500 अन्य सेठों को साथ ले भगवान की अगवानी के लिए चला। यह उपासक मंडली आगे आगे जा रही थी। पीछे पीछे महाभिक्षु संघ से घिरे भगवान जेतवन को अपनी स्वर्णिम शरीर प्रभा से वन को रंजित करते अत्यंत बुद्ध लीला और अतुलनीय बुद्ध शोभा के साथ जेतवन में प्रविष्ट हुए। तब अनाथ पिंडक ने पूछा, बनते इस विहार के विषय में कैसे क्या करूं। गृहपति, यह विहार आगत अनागत भिक्षु संघ को दान कर दें। अच्छा बनते, कह महासेठ ने स्वर्ण जलपात्र ले बुद्ध के हाथ पर दान का जल डाल मैं यह जेतवन विहार सर्व दिशा और सर्वकाल आगत अनागत चतुर्दिश के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को देता हूँ, क्या प्रदान कर दिया। शास्ता ने विहार को स्वीकार कर दान की प्रशंसा करते हुए कहा, यह गर्मी सर्दी हिंस्र जंतुओं रेंगने वाले सर्पाद जानवरों मच्छरों बूंदाबांदी वर्षा और घोर वायु धर्म धूप से रक्षा करता है। यह आश्रय सुख ध्यान और योगाभ्यास के लिए उपयोगी है। इस कारण बुद्ध ने विहार दान को श्रेष्ठ दान अग्रदान स्वीकार उसकी प्रशंसा की। कल्याणार्थी पुरुष को चाहिए कि सुंदर विहार बनवाकर और उनमें बहुत श्रुतों का निवास कराए और प्रसन्न चित्त उन सरल चित्त वालों को अन्न पान वस्त्र तथा निवास शयनासन प्रदान करे। ऐसा करने पर वे सब दुखों के विनाशक धर्म का उपदेश करते हैं। वह मन रहित आश्रय पर निर्वाण को प्राप्त होगा। इस प्रकार विहार दान का महामात्य कहा। दूसरे दिन से अनाथ पिंडक ने विहार पूजनोत्सव आरंभ किया। विशाखा का प्रसाद पूजनोत्सव 4 महीने में समाप्त हुआ था, लेकिन अनाथ पिंडक का विहार पूजनोत्सव 9 महीने में समाप्त हुआ। विहार पूजनोत्सव में 18 करोड़ ही व्यय हुए। इस प्रकार उसने उस विहार में 54 करोड़ धन का दान दिया। भगवान विपस्सी के समय पुण्य व सुमित्र नामक सेठ ने सोने की ईंटें का बिछावन कर उससे
भूमि खरीदी, उसी स्थान में योजन परिमाग का संगाराम बनवाया था। भगवान सिखी के समय श्रीवर्ध नामक सेठ ने स्वर्ण जाल बिछाकर फैलाकर भूमि खरीदी और उस पर 3 गवयुत 6 मील परिमाण का संगाराम और भगवान विश्वभू वे सब भूकाल में सोती नामक सेठ ने सोने के हस्तिपद के बिछावन द्वारा खरीदकर उस स्थान पर अर्ध योजन परिमाण का संगाराम बनवाया था। भगवान ककुसंद के समय अच्युत नामक सेठ ने सोने की ईंट बिछाकर भूमि क्रय की और गवयुत 2 मील भर का संगाराम बनवाया। भगवान पूर्णगमन के समय में उग्र नामक सेठ ने स्वर्ण कच्छपों का बिछावन तैयार कर खरीदी, उसी स्थान पर 1 मील का संगाराम तथा भगवान काश्यप के समय सुमंगल नामक सेठ ने स्वर्ण ईंट बिछाकर खरीदे गए भू स्थान पर 16 करीस परिमाण का संगाराम बनवाया था। लेकिन हमारे भगवान के समय अनाथ पिंडक सेठ ने करोड़ों कारसापड़ों के बिछावन से खरीद उसी स्थान पर 8 करीस 1 करीस अर्थात 4 अम्मड़ बीज बोने का स्थान, 8 करीस से तात्पर्य उतना क्षेत्र जितने में 32 अम्मड़ बीज बोया जा सके, परिमाण का संगाराम बनवाया। यह भी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। इस प्रकार बोधमंड में सर्वज्ञता प्राप्त से महापरिनिर्वाण पर्यंत जिस जिस स्थान पर भगवान रहे, यह सब संत के निदान है। इसी परिप्रेक्ष्य में सब जातकों का वर्णन करेंगे। जातक अट्टकथा की निदान कथा समाप्त। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी। साधु साधु साधु।